नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन मामले में 2 लड़कियों में से एक का वीडियो सामने आया है, जिसमें लड़की खुद ये कहती हुई नजर आ रही है कि अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन और निकाह किया। लड़की का ये भी कहना है कि ना तो मेरे साथ जबरदस्ती की गई है और ना ही मुझे गुमराह किया गया है। लड़की ये भी बता रही है कि उसकी उम्र 29 साल की है और अपने फैसले लेने में वो पूरी तरह से सक्षम है। लड़की ने यह भी कहा है कि हमने हाईकोर्ट की इजाजत से ही साथ रहने का फैसला किया है। मेरे साथ किसी ने किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिख कम्युनिटी कह रही है कि हमारी 2 बच्चियां दनमीत और मनमीत मिसिंग हैं, जिसमें मनमीत को तो ये वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मनमीत को रिकवर कर लिया है और दनमीत जो है, दनमीत स्टिल मिसिंग है। अभी भी दनमीत को हमें दिया जाए। और उनकी जो स्टेटमेंट हुई है वो गन पॉइंट पे हुई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दनमीत मैं हूं, मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। और विदिन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए, जिसमें ऑलरेडी पूरी सिख कम्युनिटी और मेरी फैमिली वहां पर थी। मेरी फैमिली मुझे यहाँ से जम्मू ले गई और जम्मू जाते ही क्या हुआ, जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए। पंजाब में मेरे को अलग अलग फेडरेशंस मिलने आ रहे थे, वो मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे थे। वो वहां पर मेरे को ये समझा रहे थे कि आप जो स्टेटमेंट है वो अगेंस्ट देना, लड़के के फेवर में नहीं देना। मैं वहां पर भी सबको यही बोल रही थी कि लड़के ने मेरे को कोई किडनैप नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूं। हमारे पास हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, आप वो देख सकते हो। लड़के के ऊपर जो भी एक्ट्स लगे हैं वो बेसलेस हैं, फॉल्स हैं, क्योंकि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। इतना सुनने के बाद भी उन्होंने मुझे कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम आपको उनके पास वापस नहीं भेज सकते हैं। मैं उनको बार बार कहती थी आपने कोई 16 साल की बच्ची पकड़ के नहीं लाई है, मैं एक मैच्योर गर्ल हूं और मैं एक एजुकेटेड गर्ल हूं। इतना सुनने के बाद भी वो मुझे यही थ्रेटनिंग दे रहे थे कि अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट वहां पर दे दिया जो स्टेटमेंट लड़के के फेवर में होगा, तो हमारे शूटर्स वहां पर बाहर आपका वेट कर रहे होंगे, आपको निकलते ही शूट कर दिया जाएगा, या तो वैसा नहीं अगर हम करेंगे एसिड अटैक तो आप पे हो जाएगा, या हम उनकी फैमिली पे एसिड अटैक कर देंगे। और देखिए, जम्मू कश्मीर धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा। खुद लड़की ये कहती हुई नजर आ रही है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। वहीं मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। सरकार से मामले को निष्पक्ष होकर छानबीन करने की मांग की गई है। तो जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन से ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए न किसी को मजबूर किया जा सकता है और न किसी पे दबाव डाला जा सकता है, बल्कि ऐसी कार्रवाई इस्लाम और इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। हम सिख और दूसरे फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं और उन्हें किसी भी सूरत में खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई शख्स किसी गलत काम को करने का मुर्तकिब हुआ तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होगी और उसे करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। सहयोगी आसिफ मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। आसिफ, जम्मू कश्मीर में जबरन धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लड़की खुद कहती हुई नजर आ रही है कि किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं की गई है। क्या है पूरा अपडेट? जी बिल्कुल। अब जिस प्रकार से एक समुदाय द्वारा लगातार प्रदर्शनों के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि जबरन ये धर्म परिवर्तन हुआ है 2 लड़कियों का, लेकिन अब इस एक लड़की के सामने आने के बाद जिस प्रकार से वो खुद अपने बयान में सारी बात कह रही है, ये कम से कम इस इल्जाम पर विराम लग जाता है कि कोई जबरन धर्म परिवर्तन हुआ है। हालांकि ये मामला जो है
दो व्यक्तियों का है जिन्होंने अपने आप को एक साथ रहने का फैसला किया। उसमें उन्होंने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से इन दोनों को राहत भी मिली और दोनों जो है आज एक साथ रह रहे हैं। इस बीच जिस प्रकार से लगातार एक समुदाय प्रदर्शन कर रहा था, उस चीज को भी एड्रेस करने के लिए ग्रैंड मुफ्ती भी सामने आए कश्मीर घाटी के। उन्होंने कहा कि वो इस समुदाय को विश्वास दिलाते हैं कि वाकई में अगर उन्हें कुछ लगता है कि कोई गलत चीज हुई है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होगी। अगर और जांच में पाया गया कि इस तरह की कोई वारदात या इस तरह का कोई जो इनका इल्जाम है उसमें सच्चाई है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन जिस प्रकार से लड़की सामने आकर खुद सारी बातें क्लियर कर रही है, उसके पास कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, उससे लगभग ये अब विराम लग जाता है। जो धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही थी, जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात कही जा रही थी, वो उसमें अब उतना ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आसिफ इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।